नार्सिसिस्ट और तलाक। What do you need to know before ending a toxic marriage? क्या आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ शादी में फंसे हुए हैं? कंफ्यूज और इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करते हैं? You're not alone. ये एक ऐसा रोलर कोस्टर है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। आज हम इस डरावने लेकिन दिलचस्प सफर पर जाने वाले। क्या आप जानते हैं कि हर साल लगभग 40% शादियां तलाक में खत्म होती हैं और इनमें से 10% नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स की वजह से। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, है ना? लेकिन इनके पीछे की कहानी और भी ज्यादा शॉकिंग है। ये वीडियो नार्सिसिस्ट डिवोर्स से पहले की स्थिति के बारे में है, लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल है कि डिवोर्स के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, तो आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसका टाइटल है स्टार्टिंग ओवर आफ्टर डिवोर्स विद नो मनी, योर लाइफ आफ्टर डिवोर्स फ्रॉम ए नार्सिसिस्ट, जो हमारे दूसरे इंग्लिश चैनल रिकवर थाईसेल्फ पर अवेलेबल है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स चैनल रिकवर थाईसेल्फ को सब्सक्राइब करें। उस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। रिकवर थाईसेल्फ चैनल पूरी तरह से नार्सिसिस्ट पर फोकस करता है और मुझे लगता है कि हमने आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को कवर किया है, चाहे आप नार्सिसिस्ट के साथ हो या उन्हें छोड़ चुके हो। दोनों वर्जन्स में अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ अपनी लाइफ के बारे में कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं और काउंसलिंग की जरूरत है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल करके सेशन बुक कर सकते हैं। हम नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप काउंसलिंग में स्पेशलाइज करते हैं। आज हम नार्सिसिस्ट तलाक के हर पहलू को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, लेट्स गेट रेडी। रियलिटी ऑफ नार्सिसिस्टिक डिवोर्स, नार्सिसिस्ट का दर्द, एक छुपी हुई सच्चाई। नार्सिसिस्ट कैसा महसूस करता है ड्यूरिंग डिवोर्स? वो कहता है मैं ठीक हूँ मुस्कुराते हुए, लेकिन क्या वो सच में ठीक है? नार्सिसिस्ट के चेहरे पर एक मास्क होता है जो उसके अंदर के तूफान को छुपाता है। क्या आप जानते हैं कि 60% नार्सिसिस्ट अपने एक्स को 6 महीने के अंदर वापस कांटेक्ट करते हैं? यह आंकड़ा बताता है कि उनके अंदर भी एक दर्द छिपा है। नार्सिसिस्ट जब किसी रिश्ते को खत्म करता है तो वो बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से वो इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहा होता है। ये ऐसा है जैसे कोई अपने जख्म को मेकअप से छुपा रहा हो। दिखता तो नहीं, लेकिन दर्द तो होता ही है। नार्सिसिस्ट का दर्द छुपा हुआ कार्ड, ये फ्रेज याद रखिए, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं और जो छुपा है वही असली है। एक नार्सिसिस्टिक आईटी प्रोफेशनल की स्टेट बताता हूँ। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा, फिर भी हर रात उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करता था, क्योंकि उसके अंदर से वो टूट चुका था। उसका दर्द एक ज्वालामुखी की तरह था, बाहर से शांत लेकिन अंदर से उबलता हुआ। नार्सिसिस्ट का ईगो एक बड़े बुलबुले की तरह है। जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं वो फूटने लगता है, और जब वो फूटता है तो उसका दर्द बाहर आता है। याद रखें, नार्सिसिस्ट का दर्द रियल है, भले ही वो इसे शो ना करे। वो मिस्टर मुझे कुछ नहीं हुआ की तरह एक्ट करते हैं, बाहर से कूल, अंदर से फुल ऑफ दर्द। क्या आपने कभी किसी नार्सिसिस्ट को ब्रेकअप के बाद स्ट्रगल करते देखा है? अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट में शेयर करें। आपका एक कमेंट किसी और की लाइफ चेंज कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि नार्सिसिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या ये सच है या ये सिर्फ एक मिथ है? आगे हम जानेंगे कि नार्सिसिस्ट अपने दर्द को कैसे छुपाता है। क्या वो वाकई में इतना स्ट्रॉन्ग है जितना दिखता है, या सिर्फ एक एक्ट है? स्टे ट्यून्ड। नार्सिसिस्ट पुरुष वर्सेस महिला में क्या फर्क है? क्या आपने कभी सोचा है कि नार्सिसिस्ट पुरुष और महिलाओं में क्या फर्क होता है? ये सवाल है, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। रिसर्च बताती है कि पुरुषों में नार्सिसिज्म 7.7% होता है, जबकि महिलाओं में 4.8%। लेकिन क्या ये संख्या ही सब कुछ बताती है? नार्सिसिस्ट पुरुष और महिलाओं में कुछ बुनियादी अंतर होते हैं। ये ऐसा है जैसे एक ही बीमारी के दो अलग अलग रूप हैं, दोनों खतरनाक लेकिन अपने अपने तरीके से। हर सिक्के के दो पहलू। ये फ्रेज नार्सिसिस्ट पुरुषों और महिलाओं पर बिल्कुल फिट बैठती है। एक नार्सिसिस्ट कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव के बारे में सुनाता हूँ। वो अपनी वाइफ को इमोशनली अब्यूज करता था, लेकिन ऑफिस में सबका फेवरेट था। दूसरी तरफ एक फैशन डिजाइनर जो अपने हस्बैंड को कॉन्स्टेंटली मैनिपुलेट करती थी, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट थी, लेकिन समाज में एक आदर्श पत्नी की तरह अपने आप को पोर्ट्रे करती थी।
नार्सिसिस्ट पुरुष एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह होते हैं, हर चाल सोच समझ कर चलते हैं। वहीं नार्सिसिस्ट महिलाएं एक चतुर अभिनेत्री की तरह हर भूमिका में ढल जाती हैं। नार्सिसिस्टिक मेन अक्सर अपने करियर और सोशल स्टेटस पर ज्यादा फोकस करते हैं। वो शायद ही कभी तलाक फाइल करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है इससे उनकी इमेज खराब होगी। वहीं नार्सिसिस्टिक फीमेल्स इमोशनल मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट होती हैं। याद रखें, ये जनरलाइजेशंस हैं, हर व्यक्ति अलग होता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। क्या आप नार्सिसिस्टिक पुरुष या नार्सिसिस्टिक महिला से मिले हैं? उनके बीच क्या सिमिलैरिटीज या क्या डिफरेंसेस थे? अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर करें। कुछ लोग कहते हैं कि नार्सिसिज्म सिर्फ पुरुषों में होता है। क्या आप इससे सहमत हैं या एक गलत धारणा है? आगे वीडियो में हम जानेंगे कि क्या तलाक नार्सिसिस्टिक अब्यूज को खत्म करता है? क्या रिश्ता खत्म होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है या ये सिर्फ एक शुरुआत है? डोंट मिस इट। क्या तलाक नार्सिसिस्टिक अब्यूज को खत्म करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि तलाक के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये सेक्शन आपके लिए आई ओपनर होगा। 70% लोग जो नार्सिसिस्ट से तलाक लेते हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि अब्यूज तलाक के बाद भी जारी रहता है। यह आंकड़ा बताता है कि तलाक सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है। तलाक नार्सिसिस्टिक अब्यूज को खत्म नहीं करता बल्कि इसे एक नया रूप देता है। ये ऐसा है जैसे आप एक सांप की केंचुली उतार दें, वो अभी भी वही सांप है, बस नए रूप में। तलाक कागज पर होता है, नार्सिसिस्ट के दिमाग में नहीं। ये फ्रेज याद रखिए क्योंकि नार्सिसिस्ट के लिए तलाक एक नया बैटल ग्राउंड है। एक स्कूल टीचर का केस देखते हैं। तलाक के बाद भी उसका एक्स हस्बैंड उसे हरास करता रहा, बच्चों के थ्रू उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता रहा। उसके लिए तलाक सिर्फ एक नया चैप्टर था अपनी एक्स वाइफ को कंट्रोल करने का। नार्सिसिस्ट एक कुशल मुक्केबाज की तरह होता है, हार जाने के बाद भी वो नए तरीके से वापस आता है। तलाक के बाद वो नए वेपन्स के साथ लड़ाई जारी रखता है। याद रखें, नार्सिसिस्ट के लिए रिश्ता खत्म होने का मतलब कंट्रोल खत्म होना नहीं है। वो हर तरह से आपको प्रभावित करने की कोशिश करेगा। क्या आपने या आपके किसी करीबी ने तलाक के बाद भी नार्सिसिस्टिक अब्यूज का सामना किया है? अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर करें। आपका एक कमेंट किसी और को स्ट्रेंथ दे सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि तलाक सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। क्या आप इससे सहमत हैं या ये सिर्फ एक मिथ है? आगे वीडियो में हम जानेंगे कि नार्सिसिस्ट तलाक के थ्रू आपको कैसे तबाह करने की कोशिश करता है। नार्सिसिस्ट तलाक के थ्रू आपको कैसे तबाह करता है? क्या आप सोचते हैं कि तलाक एक सीधी सीधी प्रक्रिया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। 65% नार्सिसिस्ट तलाक के दौरान अपने पार्टनर को फाइनेंशियली रूइन करने की कोशिश करते हैं। यह आंकड़ा बताता है कि तलाक उनके लिए एक बैटल है। नार्सिसिस्ट तलाक को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। यह ऐसा है जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी अपने हर मोहरे का इस्तेमाल अपने ओपोनेंट को मात देने के लिए करता है। तलाक नार्सिसिस्ट का मास्टर गेम, ये फ्रेज याद रखिए क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है। एक बिजनेसमैन का सेशन याद आता है। नार्सिसिस्टिक हस्बैंड ने उसने अपनी वाइफ को फाइनेंशियली रूइन करने के लिए कंपनी के सारे एसेट्स छुपा दिए। ये ऐसा था जैसे कोई चेस का खिलाड़ी अपने सारे पीसेस को बोर्ड से हटा दे। नार्सिसिस्ट एक कुशल जादूगर की तरह होता है। वो आपका ध्यान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता रहता है। तलाक के दौरान वो आपको इमोशनली इतना परेशान करेगा कि आप फाइनेंशियल मैटर्स पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। याद रखें, नार्सिसिस्ट के लिए तलाक एक गेम है जिसमें वो हर कीमत पर जीतना चाहता है। वो आपकी रेपुटेशन, फाइनेंसेस और इवन बच्चों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगा। क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने ऐसे नार्सिसिस्ट का सामना किया जो तलाक के दौरान डिस्ट्रक्टिव था? अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में शेयर करें। कुछ लोग कहते हैं कि नार्सिसिस्ट से तलाक लेना इम्पॉसिबल है। क्या आप इससे एग्री करते हैं या ये सिर्फ एक मिथ है? आगे वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक नार्सिसिस्ट तलाक के बाद वापस आने की कोशिश करता है। क्या वो सच में बदल जाता है या ये सिर्फ एक और मैनिपुलेशन है? डोंट मिस इट। क्या नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप तोड़ने के बाद वापस आएगा? क्या आपको लगता है कि एक बार रिश्ता टूटने के बाद नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा? स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट, ऐसा नहीं होता।
90% नार्सिसिस्ट ब्रेकअप के बाद कम से कम एक बार अपने एक्स को वापस पाने की कोशिश करते हैं। यह आंकड़ा बताता है कि उनके लिए दी एंड का मतलब कुछ और ही होता है। नार्सिसिस्ट के लिए रिलेशनशिप एक रिवॉल्विंग डोर की तरह है। वो जाते हैं लेकिन हमेशा वापस आने का रास्ता खोजते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई बच्चा अपने फेवरेट खिलौने को वापस पाना चाहता हो। नार्सिसिस्ट का कमबैक एक नया ड्रामा या सच्चा प्यार, ये फ्रेज याद रखिए, क्योंकि उनकी हर वापसी एक नया मिस्ट्री लेकर आती है। एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का सेशन याद है। नार्सिसिस्टिक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को 5 बार छोड़ा और 5 बार वापस आया। हर बार वो कहता था अब मैं बदल गया हूँ, लेकिन क्या वो सच में बदला था या सिर्फ एक एक्ट था? नार्सिसिस्ट एक सर्कस के रिंग मास्टर की तरह होता है, हर बार नया शो लेकर आता है। उनकी वापसी ग्रैंड होती है, लेकिन क्या वो टिकाऊ होती है? याद रखें, नार्सिसिस्ट के लिए आप एक सोर्स ऑफ सप्लाई हैं। जब उन्हें लगता है कि वो आपको खो रहे हैं तो वापस आने की कोशिश करेंगे। क्या आपने कभी किसी नार्सिसिस्ट को वापस आते देखा है? आपका नार्सिसिस्ट कितनी बार वापस आया है? बी ऑनेस्ट, उन्होंने क्या तरकीब इस्तेमाल की? अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में शेयर करें। कुछ लोग कहते हैं कि नार्सिसिस्ट कभी नहीं बदलते। क्या आप इससे एग्री करते हैं, या क्या आपको लगता है कि वो बदल सकते हैं? आगे वीडियो में हम देखेंगे कि नार्सिसिस्ट के साथ शादी क्यों फेल होती है। क्या ये उनकी पर्सनालिटी की वजह से है या कुछ और रीजंस है? स्टे ट्यून्ड। नार्सिसिस्ट के साथ शादी क्यों फेल होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि नार्सिसिस्ट के साथ शादी एक टाइम बॉम्ब की तरह क्यों होती है? आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। नार्सिसिस्ट के साथ शादियों में डिवोर्स रेट 70% तक होती है। ये नॉर्मल कपल से 2 गुना है। क्या ये कोइंसिडेंस है या कुछ और? नार्सिसिस्ट के साथ शादी एक वन मैन शो की तरह होती है, जहां दूसरे पार्टनर की कोई वैल्यू नहीं होती। ये ऐसा है जैसे आप एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं जहां सिर्फ एक डिश सर्व की जाती है। दैट इज नार्सिसिस्ट की पसंद। नार्सिसिस्ट की शादी प्यार का थिएटर या ईगो का मैदान। ये फ्रेज याद रखिए, क्योंकि शादी में प्यार से ज्यादा ड्रामा होता है। एक नार्सिसिस्टिक डॉक्टर का सेशन बताऊंगा। उसने अपनी वाइफ के हर अचीवमेंट को अपना बताया। उसके लिए उसकी वाइफ एक ट्रॉफी से ज्यादा कुछ नहीं थी। क्या ऐसी शादी टिक सकती है? नार्सिसिस्ट एक ब्लैक होल की तरह होता है। वो हर चीज को अपने में समा लेता है, यहाँ तक कि अपने पार्टनर की आइडेंटिटी को भी। जो उनका है वो उनका, जो आपका है वो भी उनका। तो ऐसे में शादी कैसे सरवाइव कर सकती है? याद रखें, नार्सिसिस्ट के लिए शादी एक स्टेज है जहां वो अपना परफॉर्मेंस देता है, लेकिन रियल लाइफ में हर दिन एक परफॉर्मेंस देना इम्पॉसिबल है। क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने नार्सिसिस्ट के साथ शादी की है? उस शादी में क्या चैलेंजेस थे? अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में शेयर करें। कुछ लोग कहते हैं कि नार्सिसिस्ट के साथ हैप्पी मैरिज पॉसिबल है। क्या आप इससे एग्री करते हैं, या ये सिर्फ एक फैंटेसी है? आगे वीडियो में हम देखेंगे कि कोर्ट में नार्सिसिस्ट कैसे बिहेव करता है। क्या वो अपना ट्रू कलर्स दिखाता है या फिर एक और एक्ट करता है? डोंट मिस इट जब नार्सिसिस्ट को कोर्ट में ले जाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब नार्सिसिस्ट को कानून के सामने खड़ा किया जाता है तो क्या होता है? आइए इस लीगल ड्रामा में झांकते हैं। 80% केसेस में नार्सिसिस्ट कोर्ट में अपने आप को विक्टिम के रूप में प्रेजेंट करते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स बताती है कि उनकी एक्टिंग स्किल कितनी स्ट्रांग होती है। कोर्ट में नार्सिसिस्ट एक चतुर चेस प्लेयर की तरह होता है, हर मूव सोच समझ कर चलता है। ये ऐसा है जैसे कोई हॉलीवुड का बड़ा एक्टर अपनी सबसे बड़ी परफॉर्मेंस दे रहा हो। नार्सिसिस्ट इन कोर्ट जस्टिस का खेल या मैनिपुलेशन का मास्टरपीस। ये फ्रेज याद रखिए, क्योंकि कोर्ट रूम उनके लिए एक और स्टेज है। एक हाई प्रोफाइल डाइवोर्स केस याद आता है जहां नार्सिसिस्टिक हस्बैंड ने खुद को एक केयरिंग फादर और डिवोटेड हस्बैंड के रूप में प्रेजेंट किया, जबकि रियलिटी कुछ और ही थी। क्या आप इस तरह के एक्ट को पहचान पाएंगे? नार्सिसिस्ट एक मैजिशियन की तरह होता है। वो जजेस और लॉयर्स का ध्यान असली इशू से हटाकर अपनी फैब्रिकेटेड स्टोरी पर फोकस करवाता है। याद रखें, नार्सिसिस्ट के लिए कोर्ट एक बैटलफील्ड है जहां वो हर ट्रिक का इस्तेमाल करेगा जीतने के लिए, चाहे वो कितना भी अनएथिकल क्यों ना हो। क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने नार्सिसिस्ट को कोर्ट में देखा है? उनका बिहेवियर कैसा था? अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में शेयर करें। कुछ लोग कहते हैं कि लीगल सिस्टम नार्सिसिस्ट के अगेंस्ट पावरलेस है। क्या आप इससे एग्री करते हैं?
या आपको लगता है कि जस्टिस ऑलवेज प्रिवेल्स? आगे वीडियो में हम जानेंगे कि नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लेते समय क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए स्टे ट्यून्ड। नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लेते समय ध्यान रखने वाली बातें। क्या आप नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं? इस वीडियो को ध्यान से देखिए। 75% लोग जो नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लेते हैं वो कहते हैं वो बेटर प्रिपेयर्ड होना चाहते थे। यह आंकड़ा बताता है कि प्रिपरेशन कितनी क्रूशियल है। नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लेना एक माइन फील्ड को क्रॉस करने जैसा होता है। हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। ये ऐसा है जैसे आप एक ऐसे गेम में हो जहां रूल्स हर मिनट बदल रहे हो। नार्सिसिस्ट से डिवोर्स एक बैटल प्लान, ना कि एक डिसीजन। ये फ्रेज याद रखिए, क्योंकि ये एक लंबी लड़ाई है, ना कि एक क्विक फिक्स। एक टीचर का सेशन याद आता है। उसने अपनी नार्सिसिस्ट हस्बैंड से डिवोर्स लेने से पहले हर डॉक्यूमेंट की कॉपी बना ली थी। ये फोरसाइट उसके लिए गेम चेंजर साबित हुई। नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लेना एक हाई स्टेक्स पोकर गेम की तरह है। आपको हर मूव के बारे में सोचना होगा और अपने कार्ड्स क्लोज टू चेस्ट रखने होंगे। याद रखें, इंफॉर्मेशन पावर है। जितना ज्यादा आप प्रिपेयर्ड होंगे उतना ही कम नार्सिसिस्ट आपको मैनिपुलेट कर पाएगा। क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लिया है? क्या प्रिकॉशंस ली गई? और अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में शेयर करें। कुछ लोग कहते हैं कि नार्सिसिस्ट से क्लीन डिवोर्स इम्पॉसिबल है। क्या आप इससे एग्री करते हैं या आपको लगता है कि राइट स्ट्रैटेजी से कुछ भी पॉसिबल है? अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या नार्सिसिस्टिक स्पाउस से डिवोर्स लेने के बाद आप हैप्पियर होंगे? क्या फ्रीडम का मतलब हैप्पीनेस है या कुछ और चुनौतियां वेट कर रही हैं? डोंट मिस इट। क्या नार्सिसिस्टिक स्पाउस से डिवोर्स लेने के बाद आप हैप्पियर होंगे? क्या आपको लगता है कि नार्सिसिस्ट से छुटकारा पाते ही आपकी लाइफ में खुशियों की बारिश हो जाएगी? रुकिए, ये इतना सिंपल नहीं है। 60% लोग जो नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लेते हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें एडजस्टमेंट में 2 से 3 साल लग गए। ये स्टैटिस्टिक्स बताती है कि फ्रीडम और हैप्पीनेस में एक लंबा गैप हो सकता है। नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लेना एक लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन की तरह है। आप फिनिश लाइन क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन रिकवरी टाइम भी उतना ही लंबा होता है। ये ऐसा है जैसे आप एक गहरे वेल से बाहर तो निकल आए हो, लेकिन अभी भी पानी से भीगे हुए हो। नार्सिसिस्ट से आजादी एक नई शुरुआत या नए चैलेंज का आगाज। ये फ्रेज याद रखिए, क्योंकि हर सिल्वर लाइनिंग के साथ एक नया क्लाउड भी आता है। एक राइटर का सेशन बताता हूँ। डिवोर्स के बाद उसे लगा कि वो फाइनली फ्री है अपने नार्सिसिस्टिक वाइफ से, लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ कि उसे अपनी आइडेंटिटी फिर से डिस्कवर करनी है। क्या आप इस जर्नी के लिए तैयार हैं? नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लेना एक सर्जरी की तरह है। पेन तो होगा, लेकिन रिकवरी के बाद आप हेल्दियर फील करेंगे। लेकिन याद रखें, हर सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है। याद रखें, हैप्पीनेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। डिवोर्स आपको फ्रीडम दे सकता है, लेकिन हैप्पीनेस आपको खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी। क्या आपने आपके किसी जानने वाले ने नार्सिसिस्ट से डिवोर्स के बाद इमीडिएट हैप्पीनेस फील की या कुछ और एक्सपीरियंसेस थे? कमेंट सेक्शन में प्लीज शेयर करें। कुछ लोग कहते हैं नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लेने के बाद लाइफ परफेक्ट हो जाती है। क्या आप इससे एग्री करते हैं या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? आगे वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लेते हैं तो क्या होता है। क्या वो आपको आसानी से जाने देंगे या फिर एक नया ड्रामा शुरू होगा? स्टे ट्यून्ड। जब आप नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लेते हैं, क्या आपको लगता है कि नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लेना एक सिंपल लीगल प्रोसेस है? ओ बॉय, आप कितने रॉन्ग हैं। 85% नार्सिसिस्ट डिवोर्स प्रोसेस को अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट करते हैं। यह आंकड़ा बताता है कि आपके लिए ये एक रोलर कोस्टर राइड होने वाली है। नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लेना एक हाई स्टेक्स चेस गेम की तरह है। हर मूव स्ट्रैटेजिक होना चाहिए। ये ऐसा है जैसे आप एक ऐसे मेज में फंस गए हैं जहां हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज वेट कर रहा हो। नार्सिसिस्ट से डिवोर्स एक लीगल प्रोसेस या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये फ्रेज याद रखिए, क्योंकि कोर्ट रूम से ज्यादा लड़ाई आपके माइंड में होगी। एक एंटरप्रेन्योर का सेशन है जहां उसके नार्सिसिस्ट एक्स ने डिवोर्स के दौरान उसकी कंपनी को टारगेट किया। क्या आप ऐसे अनएक्सपेक्टेड अटैक्स के लिए प्रिपेयर्ड हैं? नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लेना एक धीमे पॉइजन से लड़ने जैसा है। आप जानते हैं यह आपको हर्ट कर रहा है, लेकिन आप इसे देख नहीं सकते। याद रखें, नार्सिसिस्ट के लिए डिवोर्स एक और गेम है।
जिसे वो हर कीमत पर जीतना चाहता है। आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग रहना होगा। क्या आपने आपके किसी जानने वाले ने नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लिया है? प्रोसेस कैसा था? अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट क्या थे? कमेंट सेक्शन में प्लीज शेयर करें। कुछ लोग कहते हैं कि नार्सिसिस्ट से एमिकेबल डिवोर्स पॉसिबल है। क्या आप इससे एग्री करते हैं या ये सिर्फ एक मिथ है? आगे वीडियो में हम जानेंगे कि नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लेने से पहले क्या देखना चाहिए। क्या आप इस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन के लिए रेडी हैं? डोंट मिस इट। नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लेने से पहले इसे जरूर देखें। क्या आप नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं? वेट, लिसन टू दिस। 70% लोग जो नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लेते हैं वो कहते हैं कि वो कुछ क्रिटिकल थिंग्स मिस कर गए। ये स्टैटिस्टिक्स बताती है कि प्रिपरेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लेना एक कॉम्प्लिकेटेड पजल सॉल्व करने जैसा है। हर पीस को सही जगह फिट करना जरूरी है। ये ऐसा है जैसे आप एक ऐसी एग्जाम दे रहे हो जिसमें हर क्वेश्चन एक ट्रैप हो सकता है। नार्सिसिस्ट से डिवोर्स एक डिसीजन नहीं है, एक स्ट्रैटेजी। ये फ्रेज याद रखिए, क्योंकि यहाँ इमोशनल रेडीनेस के साथ साथ प्रैक्टिकल प्रिपरेशन भी क्रूशियल है। एक डॉक्टर का सेशन मेरे को याद आ रहा है, उसने अपने नार्सिसिस्ट पार्टनर से डिवोर्स लेने से पहले एक डिटेल्ड फाइनेंशियल ऑडिट करवाया। ये गेम चेंजर साबित हुआ। क्या आपने ऐसी कोई प्रिपरेशन की है? नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लेना एक चेस गेम की तरह है। आपको हर पॉसिबल मूव के बारे में सोचना होगा, इवन वो मूव्स जो अभी बोर्ड पर नहीं है। याद रखें, इंफॉर्मेशन आपका बेस्ट वेपन है। जितना ज्यादा आप जानेंगे और प्रिपेयर करेंगे, उतना ही कम नार्सिसिस्ट आपको सरप्राइज कर पाएगा। क्या आप या आपका कोई जानने वाला नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लेने की सोच रहा है? क्या प्रिपरेशंस कर रहे हैं आप? अपने प्लान्स कमेंट्स में प्लीज शेयर करें। कुछ लोग कहते हैं कि नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लेना इम्पॉसिबल है। क्या आप इससे एग्री करते हैं या आपको लगता है कि राइट स्ट्रेटजी से कुछ भी पॉसिबल है? आगे वीडियो में हम जानेंगे कि नार्सिसिस्ट से डिवोर्स कैसे लें और जीतें। क्या आप इस विनिंग स्ट्रेटजी के लिए रेडी हैं? स्टे ट्यून्ड। नार्सिसिस्ट से डिवोर्स कैसे लें और जीतें? क्या आप सोचते हैं कि नार्सिसिस्ट से डिवोर्स लेना और जीतना इम्पॉसिबल है? थिंक अगेन। आज हम आपको एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी देने वाले हैं। 65% लोग जो नार्सिसिस्ट से डिवोर्स जीतते हैं वो एक डिटेल स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। ये आंकड़ा बताता है कि प्लानिंग की पावर कितनी स्ट्रांग होती है। नार्सिसिस्ट से डिवोर्स जीतना एक कॉम्प्लेक्स वीडियो गेम खेलने जैसा है। आपको हर लेवल पर एक नई स्ट्रेटजी की जरूरत होगी। ये ऐसा है जैसे आप एक ऐसे ओपोनेंट से चेस खेल रहे हो जो हर मूव पर रूल्स चेंज करने की कोशिश करता है। नार्सिसिस्ट से डिवोर्स चेस नहीं, शतरंज। ये फ्रेज याद रखिए। यहाँ हर मोहरे की अपनी इंपॉर्टेंस है। एक लॉयर का केस मुझे याद आ रहा है, उसने अपने नार्सिसिस्ट एक्स के हर पॉसिबल मूव का काउंटर मूव प्लान किया था। रिजल्ट एक क्लीन विक्ट्री। क्या आप ऐसी मेटिकुलस प्लानिंग कर सकते हैं? नार्सिसिस्ट से डिवोर्स जीतना एक सर्जन के काम की तरह है। प्रिसीजन, पेशेंस एंड राइट टूल्स की जरूरत होती है। याद रखें, इमोशनल कंट्रोल आपका सुपर पावर है। जितना ज्यादा आप काम रहेंगे उतना ही कंफ्यूज नार्सिसिस्ट होगा। क्या आपने आपके किसी जानने वाले ने नार्सिसिस्ट से डिवोर्स जीता है? कौन सी स्ट्रैटेजी काम आई? अपने सक्सेस स्टोरीज कमेंट्स में शेयर करें प्लीज। कुछ लोग कहते हैं कि नार्सिसिस्ट से डिवोर्स में कोई विनर नहीं होता। क्या आप इससे एग्री करते हैं या आपको लगता है कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी से हर बैटल जीती जा सकती है? आगे वीडियो में हम देखेंगे कि नार्सिसिस्ट डिवोर्स को कैसे डिफिकल्ट बनाता है। क्या आप इन चैलेंजेस के लिए रेडी हैं? स्टे ट्यून्ड। नार्सिसिस्ट डिवोर्स को कैसे डिफिकल्ट बनाते हैं? क्या आपको लगता है कि नार्सिसिस्ट से डिवोर्स एक स्मूथ प्रोसेस होगी? वेकअप कॉल। आज हम देखेंगे कि वो इसे कैसे एक नाइटमेयर में बदल सकते हैं। 90% नार्सिसिस्ट डिवोर्स प्रोसेस को इंटेंशनली प्रोलॉन्ग करते हैं। कभी कभी ये 2-3 साल 5 साल तक चलता है। यह आंकड़ा बताता है कि वो कितने परसिस्टेंट हो सकते हैं। नार्सिसिस्ट द्वारा डिवोर्स को कॉम्प्लिकेट किया जाना एक मेज में फंसने जैसा है। हर मोड़ पर एक नया ऑब्स्टिकल आपका इंतजार कर रहा होता है। ये ऐसा है जैसे आप एक ऐसे वीडियो गेम में खेल रहे हो जहां हर लेवल पहले से ज्यादा चैलेंजिंग होता है। नार्सिसिस्ट का डिवोर्स ड्रामा एक शॉर्ट फिल्म नहीं, एक नेवर एंडिंग सीरीज है। ये फ्रेज याद रखिए, क्योंकि यहाँ हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट होता है।
एक टीचर का सेशन याद आता है, उसके नार्सिसिस्टिक एक्स ने हर कोर्ट डेट पर कोई न कोई नया डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया, जिससे केस लगातार डिले होता रहा। क्या आप किसी ऐसी टैक्टिक के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? नार्सिसिस्ट द्वारा डिवोर्स को कॉम्प्लिकेट किया जाना एक चिड़िया के जाल में फंसने जैसा है। जितना ज्यादा आप स्ट्रगल करते हैं, उतना ही ज्यादा फंसते जाते हैं। याद रखें, पेशेंस आपका ग्रेटेस्ट एलाई है। नार्सिसिस्ट आपको फ्रस्ट्रेट करके गलती करवाना चाहेगा, लेकिन आपको कूल रहना है। क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने नार्सिसिस्ट द्वारा कॉम्प्लिकेट किए गए डिवोर्स का एक्सपीरियंस किया है? कौन से चैलेंजेस थे? प्लीज कमेंट्स में शेयर करें। कुछ लोग कहते हैं कि नार्सिसिस्ट से क्विक डिवोर्स पॉसिबल है। क्या आप इससे एग्री करते हैं या ये सिर्फ एक मिथ है? आगे वीडियो में हम जानेंगे कि आपको अपने लॉयर को क्या बताना चाहिए जब आप नार्सिसिस्ट से डिवोर्स ले रहे हैं। क्या आप इस क्रूशियल इंफॉर्मेशन के लिए रेडी हैं? अपने लॉयर को ये जरूर बताएं। क्या आप सोचते हैं कि आपका लॉयर नार्सिसिस्ट से डिवोर्स के सारे न्यूएंसेस समझता है? थिंक अगेन। आज हम बताएंगे कि आपको अपने लॉयर को क्या क्रिटिकल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। 75% लॉयर्स एडमिट कि वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर के सारे एस्पेक्ट से फेमिलियर नहीं होते। ये स्टैट्स बताता है कि आपको अपने केस में एक्टिव रोल लेना होगा। आपको हर डिटेल को बहुत क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करना होगा। ये ऐसा है जैसे आप एक कॉम्प्लेक्स पजल के पीसेस को एक साथ जोड़ रहे हो। लॉयर को नार्सिसिज्म की एजुकेशन एक लीगल रिक्वायरमेंट नहीं, एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। ये फ्रेज याद रखिए, क्योंकि यहाँ आपका नॉलेज आपका बेस्ट डिफेंस है। एक बिजनेसमैन का सेशन है जिसमें उसने अपने लॉयर को नार्सिसिस्टिक एक्स के हर पैटर्न के बारे में डिटेल से बताया। रिजल्ट, एक वेल प्लान्ड लीगल स्ट्रैटेजी। क्या आप अपने लॉयर को इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? अपने लॉयर को नार्सिसिस्ट के बारे में बताना एक डिटेक्टिव को क्लूज देना जैसा है। हर छोटी से छोटी डिटेल इंपॉर्टेंट हो सकती है। याद रखें, कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है। जितना ज्यादा आप अपने लॉयर को इन्फॉर्म करेंगे, उतना ही बेटर वो आपका केस हैंडल कर पाएंगे। क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने अपने लॉयर को नार्सिसिस्टिक एक्स के बारे में कोई क्रूशियल इंफॉर्मेशन दी थी? उसका कैसा रिजल्ट मिला? कमेंट सेक्शन में शेयर करें। कुछ लोग कहते हैं कि लॉयर्स को साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्या आप इससे एग्री करते हैं या आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन केस के लिए क्रिटिकल है? अंत में याद रखें, नार्सिसिस्ट डिवोर्स एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होती है। स्केरी लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव भी। याद रखिए, ये सिर्फ आपकी लाइफ का एक चैप्टर है, एंड नहीं। आप इस एक्सपीरियंस से स्ट्रॉन्गर और वाइजर बन के निकलेंगे। ऑल्सो, चूंकि आप शायद एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हो जो आपको मेंटली अफेक्ट कर रही है या करेगी, तो अपने आप को बेहतर जानने के लिए हमारे इंग्लिश चैनल रिकवर थाईसेल्फ पर एक और वीडियो देखें जिसका टाइटल है रिकवरी आफ्टर नार्सिसिस्टिक अब्यूज, व्हाई दोज अफेक्टेड बाय नार्सिसिस्ट अब्यूज प्रेफर बीइंग एट होम। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये वीडियो आपको स्ट्रेंथन करेगी। रिमेंबर, हीलिंग एक प्रोसेस है, रेस नहीं। अपने आप को टाइम दें, सेल्फ केयर पर फोकस करें। आप डिजर्व करते हैं एक हेल्दी और लविंग रिलेशनशिप, और अब आप जानते हैं कि वो कैसी दिखती है। लास्टली, अपनी स्टोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। आपका एक्सपीरियंस किसी और के लिए गाइडिंग लाइट बन सकता है। सो टेक ए डीप ब्रेथ, अपने आप को एक पैट ऑन द बैक दीजिए और अपने न्यू बिगिनिंग की ओर कॉन्फिडेंट स्टेप से बढ़िए। अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ अपनी लाइफ के बारे में कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं और काउंसलिंग की जरूरत है, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल करके सेशन बुक कर सकते हैं। हम नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप काउंसलिंग में स्पेशलाइज करते हैं। आपकी लाइफ का बेस्ट चैप्टर अभी आना बाकी है। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे ब्लेस्ड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, रिमेंबर, यू विल हील।